हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ क्लासेस में। और हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, हमारा नया चैप्टर पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, और पॉलिनोमियल कौन से हो सकते हैं, और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम कहते हैं होता क्या है। तो पॉलिनोमियल अगर हम बात करें पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स आपका एक्स, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो एक्स या पाई जेड या एबीसी कोई भी वेरिएबल कंटेन करे, तो एक वेरिएबल हो और या फिर हमारा कांस्टेंट हो कोई टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हो, जैसे 1 2 3 जो भी काउंटिंग है या कोई भी नंबर हो, तो वो हमारा कांस्टेंट कंटेन करे। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल कंटेन करने वाली कोई भी टर्म होगी तो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। इस पॉलिनोमियल को हम आपका सेपरेट कर सकते हैं प्लस या माइनस के द्वारा। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस 2 ये लिख दे हम, एक्स प्लस वाई हो, एक्स प्लस 2 हो और 5x प्लस 2 हो, ऐसी कोई टर्म अगर दे रखी हो, और 5a प्लस बी हो, ठीक है, a प्लस 2 हो, ऐसे करके कोई भी जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, 2 हो, 4 हो, ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें आपकी कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे ये प्लस से यहाँ पर 3 टर्म सेपरेट हो रही है। फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म ये हो गई। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे यहाँ पर 3 टर्म है। 3 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी इस तरह से पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, और ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। तो इस साइड से ये पॉलिनोमियल हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम जब आगे गए तो हमें इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर 3 टर्म हो रही है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ 3 है। तो हमने इसको देखा कि इसके हमने टाइप बना दिए यहाँ पर। तो ये पॉलिनोमियल के हमने देखे तो टाइप कितने होते हैं। तो टाइप के लिए हमने देखा कि फर्स्ट टाइप आपका ऑन द बेसिस ऑफ इसकी टर्म्स के आधार पर हमने देखा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 1 2 टर्म है। ये प्लस और माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस के द्वारा आपका एड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है 2 टर्म। तो ये हो गई आपकी। तो यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को आप देखें तो अगर जिसमें एक टर्म कंटेन करेगा कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, तो 1 टर्म होगी जिसमें, तो उसे हम बोल देते हैं मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल बोल देंगे उसे। और मान लीजिए कोई अगर 2 टर्म कंटेन करेगा हमारा, 2 टर्म्स, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे बाइनोमियल। जैसे बाई पास होता है उसमें 2 रास्ते होते हैं, तो ऐसे यहाँ पर 2 हो रही है, 2 टर्म हो रही है, तो वाई नोमियल बोल देते हैं ऐसे। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये बाइनोमियल बोल देंगे इसे। अभी ऐसे इसमें अगर 3 टर्म भी हो सकती हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है, 3 टर्म्स, ठीक है, तो 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, TRI और नोमियल। ठीक है ना, तो ट्राइनोमियल हो गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ इस टर्म हम इसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर थोड़ा हम आगे जब बढ़े तो हमें यहाँ पर एक और जरूरत पड़ी। हमने कहा भाई ठीक है, ये तो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पर प्लस के द्वारा इन टर्म्स को सेपरेट किया जा रहा है या माइनस के द्वारा किया जा सकता है। आगे हम गए तो हमने एक और इक्वेशन देखी, मान लीजिए x² + 2 मिल गई हमको। ठीक है, आगे गए तो x³ + 2x + 4 इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिल गई। तो हमने कहा यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आप, टर्म तो एक ही टर्म है, एक टर्म ये है, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन आगे हमने देखा कि यहाँ पर आपकी पावर आ गई, इसकी पावर आ गई, तो हमें डिग्री की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या देखा कि हमने इसको एक और टाइप से डिवाइड किया। हमने कहा कि जो पॉलिनोमियल है वो इट कैन बी डिवाइडेड इन द ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ये आपका पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो इसकी बात करें डिग्री की। अच्छा, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर इस पॉलिनोमियल में देखें तो वेरिएबल आपका x है और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। और इसकी बात करें तो इसके लिए आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिग्री। तो डिग्री के आधार पर हमने कैसे इसको डिवाइड किया, तो हमने कहा ठीक है, कोई आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये दे रखा है अगर x + 2, ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन मान लीजिए आपको x² + 2x + 4 ये दे रखा है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, हमने ये कहा यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं इसकी डिग्री तो है यहाँ पर 1, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया ये। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हमने कह दिया यहाँ पर
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पर देखा आपने, यह है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो यहाँ पर 2 डिग्री हो गई, तो इसे हमने बोल दिया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भैया बात कर लेते हैं, ये आपकी मान लीजिए अब आपको इक्वेशन आ गई ऐसी जिसमें आपकी थी 3 डिग्री, ये इस टाइप से दे रखी थी, x³ + 2x² + 5x+1 मान लीजिए ये दे रखी है कोई इक्वेशन। तो इसको हमने क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं भैया ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और आपका पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई सबसे पहले तो हम गए थे कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो एक्स वाई या फिर कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट कंटेन करेगा सिंपली, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ से ये वेरिएबल आर, ठीक है। तो वेरिएबल है ये हमारा कोई भी, और तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। तो हमने जैसे देखा यहाँ पर ये x + y + 2x + 2 और यहाँ से x + 2 ये सब आपके वहाँ पर हो गए थे पॉलिनोमियल। यहाँ पर फिर हमने देखा कि हम इसमें आपकी 3 टर्म हो रही थी, यहाँ 2 टर्म हो रही थी, यहाँ पर 2 टर्म हो रही थी, ऐसे किसी में 1 टर्म हो रही है। तो हमने देखा कि हमें जरूरत पड़ी कि हम इसको डिवाइड करें कि हम ये कह कैसे रहे कि आपका 2 टर्म है 3 टर्म है। तो हमने इसको टर्म के आधार पर डिवाइड कर लिया। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इस टर्म पॉलिनोमियल आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। तो अगर इसमें 1 टर्म कंटेन है, जैसे 2 है या x हो जाए या खाली x हो जाए, तो ऐसी कोई भी टर्म होगी जिसमें 1 टर्म होगी तो उसे हमने 1 टर्म को मोनोमियल कह दिया। यहाँ पर 2 टर्म थी उसे बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कह दिया। अब यहाँ पर जब आगे गए तो हमें डिग्री की जरूरत पड़ी गई। डिग्री की जरूरत क्यों पड़ी, हमने देखा कोई इक्वेशन x² की फॉर्म में x³ की फॉर्म में, तो इसके हमने एक डिग्री के बेस पर इसे भी डिवाइड कर लिया। जहाँ पर हमने देखा जिसकी पावर मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 1 है किसी इक्वेशन में, किसी पॉलिनोमियल में, तो हमने कहा अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 वाले को हमने नाम दे दिया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है उसकी। 2 डिग्री वाले को हमने कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है तो हमने कह दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपकी कोई भी इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। जैसे कि आपकी ये अगर हम इक्वेशन है मान लीजिए x³ + 2x² + 3x + 2 मान लीजिए इस टाइप की कोई इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे डिग्री 3 है। एक इक्वेशन और ले लेते हैं x² + 2x + 2 और एक ये ले लेते हैं x + 3, ठीक है। तो ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी है। तो आप कहेंगे ये जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री होती है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक है। तो रूट्स इसके कितने हो जाएंगे, वो भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स इसके हम निकालेंगे तो 3 ही आएंगे। और यहाँ पर अगर इसकी बात कर लें तो डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। और यहाँ पर अगर डिग्री देखें मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है, और डिग्री 1 है तो इसके रूट्स भी 1 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही बात ध्यान देनी है। अगर आपका कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो भैया यहाँ पर रूट 3 होने वाले हैं, और जहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रूट 2 होने वाले हैं, और जब आपकी लीनियर इक्वेशन है तो रूट आपका 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं x = -3 आएगा, ठीक। और वहां से भी आपके 2 ही रूट्स आएंगे। अब इसके हम बात कर लें तो इनके रूट्स में कुछ रिलेशन होता है कि अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर हम करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करें तो इसके रूट्स हम मान लीजिए एक इस टाइप की इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म जो है ax² + bx + c है। यहाँ पर यही होती है इसकी जनरल फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर देखें तो इसके हमें रूट्स फाइंड करने के लिए हमें एक सीधा 4 फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है, जिससे हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, x = माइनस का आपका b होता है और प्लस माइनस का रूट ये d/2a ये होता है। अच्छा d की बात करें तो ये होता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इस d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है। और यहाँ से भी हम देखें तो अगर ये d किसी के लिए स्मॉलर देन 0 हो सकता है, किसी इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 हो सकता है, और किसी इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अच्छा इससे भी हम क्या निकालेंगे, अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन के लिए सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए हम d निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हमें d निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो d अगर स्मॉलर देन 0 आता है, स्मॉलर देन 0 का मतलब निगेटिव क्वांटिटी आती है वो, और निगेटिव क्वांटिटी होती है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे,
ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब इसके रूट्स कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, इसके इमेजिनरी रूट आ रहे होंगे, तो जिसको फाइंड ना किया जा सकता। अब यहाँ d इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इक्वल रूट्स होंगे यहाँ पर, तो इस बात को हमें याद रखना। और d अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके आपके 2 सेपरेट रूट्स होंगे। ठीक है, सेपरेट रूट्स होंगे यहाँ पर, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करें, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होते हैं, सॉरी रूट्स नहीं, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और एक्स का कोफिशिएंट v और एक कांस्टेंट, इनमें रिलेशन होता है। तो रिलेशन को जो दिया गया है वो आप देखिए, रिलेशन अब मान लीजिए इसके रूट्स हम मान लेते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स अगर मान लें हम अल्फा कोमा बीटा है, तो इसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए आप देख रहे हैं, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो हम इसे ये भी लिख देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर आप साइन ले लेंगे साथ में नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। और अभी इसी के साथ साथ हम एक बात ये कर लेते हैं, अगर एक हमको ये दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा होता है इसका रिलेशन, और ये क्या होता है, यहाँ से सी अपॉन ए होता है, यानी कि सी अपॉन ए, तो इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये सी क्या है यहाँ पर, तो सी है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट है, और अपॉन ए की बात करें तो ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसके रूट्स में रिलेशन होता है। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, अब ये हम एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, अब 5 टू यहाँ पर 2 दे देते हैं प्लस का 2। ठीक है, तो 5 2 से 10, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस का 3x। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 2 लाना है, और सबस्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना है, सबस्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट लगा लीजिए, तो यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट करने पर लाना है माइनस का, आपको माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 10 लाना है, और सबस्ट्रैक्ट करने पर 3 लाना है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत जल्दी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखें 5 2 से 10 होता है, 10 और सब्सट्रैक्ट करने पर 3 लाना है, तो आप देखें कि 10 लाना है, 5 2 ही होता है, तो एक बार x के साथ 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और 2 यानी कि x के साथ 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हम ये देखेंगे माइनस करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का हमको 3 लाना है। तो आप सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का 3 कैसे ला सकते हैं, अगर 2 में से हम 5 को घटाएंगे तभी तो माइनस, यानी 2 अगर पॉजिटिव हो जाए और 5 को फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगा। बस यही इसके रूट थे, हम केवल एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, अब हमारे रूट्स जब आ गए तो अब हम ये अपना रिलेशन इसको आपको प्रूव कर लेते हैं कि अगर हम इसके रूट्स ये आ गए, और हाँ एक मिनट, अभी ये 5 है ना एक्स्ट्रा में हमारे साथ, तो जो 5 है उससे हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 को डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो आ जाएगा आपका x इक्वल टू 5/5, ये से उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस का 2/5 आ जाएगा। अब इसको देखें, सम ऑफ रूट्स, यानी कि इन दोनों का सम, ये रूट्स हमारे 2 हो गए, यहाँ पर 1 और प्लस माइनस का 2/5। ठीक है ना, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का, आप देखेंगे सम ऑफ रूट्स हमने क्या लिखा है, माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का इस इक्वेशन के लिए b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर माइनस का 3 है ना b की वैल्यू, ये x का कोफिशिएंट अपॉन a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, a कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, 5 बन जा 5, 5 माइनस 2 आपका 3/5 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ से, आपको ये चीज नहीं याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है, हमारे जो आपका केबीएस का एग्जाम है वहां से ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, हमको ये डायरेक्ट रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो आपको ये बहुत जल्दी जरूर याद करना है। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जब स्मॉलर देन 0 होता है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी ये रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकते हैं यहाँ पर। और d इक्वल टू 0 तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, और d ग्रेटर देन 0 तो 2 सेपरेट रूट्स होते हैं। तो ये चीजें हमको याद रखनी है यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन।
ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लें तो क्यूबिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन कोई इस फॉर्म की दे रखी है, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये इक्वल टू 0। ये हमारी कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन, वैसे आपका एनसीईआरटी का जो है उसमें 10th की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही दे रखा है, लेकिन हम इसको क्यूबिक इक्वेशन तक भी कर रहे हैं क्योंकि ये 12th तक लेवल का जाएगा आपका। तो इसमें पॉलिनोमियल में अगर हम देखें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है कोई आपकी, तो इसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है, इसके 3 रूट्स होंगे। मान लीजिए एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसके अगर कोई 3 रूट अल्फा बीटा गामा है, तब यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सम ऑफ रूट्स होता है इसके लिए वही जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता था -b/a, ठीक है। अब इसकी बात कर लें, अगर सम ऑफ रूट्स के बाद अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पर प्रोडक्ट दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, 2 अलग अलग रूट्स हमने लिए हैं और उनका सम किया है। तो इसका ये आपका क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलता है, जैसे अल्फा ले लें, यहाँ पर बीटा ले लें और यहाँ पर गामा ले लें, तो आप देखेंगे अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। तो ये होगा, तो इस तरह से जो इनका सम आ जाएगा रूट्स का, तो वो क्या आ जाएगा, वो होता है c/a, ठीक है। ये तो जैसे -b/a, ये c/a, और अगला वाला फिर से निगेटिव होता है। अगला वाला क्या होता है, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस का d/a होता है। तो ये चीजें आपको रिलेशन याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों रूट का सम क्या होता है, तो -b/a, और आपका 2 रूट्स के प्रोडक्ट का अलग अलग जो सम होता है वो c/a होता है, और तीनों रूट्स अगर देखा प्रोडक्ट हो तो वो -b/a होता है। तो इस रिलेशन को हमको याद रखना है, ये रिलेशन आपके लिए मस्ट होगा। तो ये हमारी आज की लास्ट क्यूबिक इक्वेशन थी। तो अब मान लीजिए एक और हम ले लेते हैं, बस खाली आज का लास्ट क्या है आपका, जैसे हमें ये दे रखा है, मान लीजिए t² - 15 दे रखा है, तो आप कहेंगे, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये t² - 15, इसके अगर हमको रूट्स फाइंड करने को कहे, तो यहाँ पर आप बताइए, ये t² - 15, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस खाली यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, है ना, जिसे हम भी कहते थे x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें तो आप देखेंगे कि t और इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसको राइट में ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, t² इक्वल टू, और t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आ जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते थे, तो ये हो जाएगा आपका। तो बस यही हमें आज का जो पॉलिनोमियल था, यहीं पर हमारा पॉलिनोमियल का आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट था यही था, और इस पे बेसिस हम कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे। और यहाँ पर आपका पूरा जो पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग बेसिक था वो आपका ये था। तो इसको आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, जैसे यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का सम क्या होता है, या टोटल जो तीनों रूट्स का प्रोडक्ट का सम क्या, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले, ठीक है, और पॉलिनोमियल होता है क्या। तो ये आपको इस चैप्टर को देखिएगा, एक बार 2 बार और देखिएगा, जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपके लिए इसके और सवाल लेकर आएंगे।